दिलीप तिर्की, भारतीय हॉकी की दीवार, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। जब मिट्टी के मैदानों पर नंगे पांव दौड़ता एक आदिवासी बालक अपने सपनों को आकार दे रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही बालक एक दिन भारतीय हॉकी की दीवार बन जाएगा। यह कहानी है दिलीप तिर्की की, एक नाम जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और संकल्प का प्रतीक है। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी के इतिहास के सबसे महान डिफेंडरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया, बल्कि आज हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भारतीय हॉकी को नई दिशा भी दे रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। दिलीप तिर्की का जन्म 25 नवंबर 1977 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सोनामारा गांव में हुआ। यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और हॉकी के प्रति गहरे लगाव के लिए जाना जाता है। उनके पिता विंसेंट तिर्की स्वयं राज्य स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने बचपन से ही दिलीप को इस खेल के प्रति प्रेरित किया। सीमित संसाधनों के बावजूद मिट्टी के मैदानों पर खेलते हुए उन्होंने अपनी बुनियाद मजबूत की। जहां से शुरू हुआ सफर, ओडिशा के सुंदरगढ़ का छोटा सा गांव, ना बड़े स्टेडियम, ना आधुनिक सुविधाएं, बस एक सपना, और उस सपने को सच करने का जज्बा। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन दिल में आग थी, और वही आग बनी उनकी ताकत। हॉकी करियर की शुरुआत। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू। 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। शुरुआत में फॉरवर्ड, बाद में बने दुनिया के बेहतरीन फुलबैक। उनकी डिफेंसिव स्किल इतनी मजबूत थी कि उन्हें इंडियन हॉकी वॉल कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय करियर 1995 से 2010, जब दुनिया ने देखा दीवार को। 1995 पहली बार भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो इतिहास बन गया। कुल मैच 412, भारत के लिए रिकॉर्ड। अनुमानित गोल 60 से 100। 3 ओलंपिक 1996, 2000, 2004, 1998 एशियाई खेल बैंकॉक, स्वर्ण पदक। 2002 एशियाई खेल, रजत पदक। कप्तान, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में किया। वो सिर्फ खेलते नहीं थे, वो मैदान पर लड़ते थे, झुकते नहीं थे, टूटते नहीं थे। हर टैकल में आग, हर रोक में तूफान, और हर मैच में देश के लिए जान लगाने का जुनून। कप्तानी और नेतृत्व। दिलीप तिर्की 2004 ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान बने। उनकी कप्तानी में टीम ने अनुशासन और मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन किया, हालांकि भारत पदक नहीं जीत सका। कप्तान जो सिर्फ टीम नहीं, सोच बदल गया जब उन्होंने कप्तानी संभाली, तो सिर्फ टीम नहीं, पूरा सिस्टम उनके कंधों पर था। हार मिली, आलोचनाएं मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो गिरकर भी खड़ा हो जाए और फिर से लड़ जाए। उनका नेतृत्व आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा बना, क्योंकि वे ओलंपिक में भारत के दूसरे आदिवासी कप्तान थे। सम्मान और पुरस्कार। अर्जुना अवार्ड 2002, पद्मश्री 2004। ये सम्मान उनके खेल और देश के प्रति योगदान को दर्शाते हैं। संन्यास 2, मई 2010 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। फिटनेस समस्याओं के बावजूद उनका करियर भारतीय हॉकी के सबसे लंबे और सफल करियरों में गिना जाता है। राजनीतिक करियर। 2012 में राज्यसभा सदस्य बने। 6 वर्षों तक संसद में सक्रिय भूमिका निभाई। 2024 लोकसभा चुनाव सुंदरगढ़ लड़ा, हालांकि जीत नहीं सके। उनका राजनीतिक सफर भी सेवा और नेतृत्व का प्रतीक रहा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष 2022 में वे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। ये पद संभालने वाले पहले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। उनकी प्रमुख पहलें: खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, ग्रास रूट हॉकी विकास, डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन, नए टूर्नामेंट और टैलेंट स्काउटिंग, ग्रामीण और आदिवासी विकास। दिलीप तिर्की ने 2016 में अपनी फाउंडेशन शुरू की, दिलीप तिर्की स्पोर्ट्स रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन। इसके जरिए 1300 प्लस टीमों वाला ग्रामीण हॉकी टूर्नामेंट, 22,000 प्लस खिलाड़ियों की भागीदारी, आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर। विरासत लेगेसी, भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, हॉकी की दीवार के रूप में पहचान, आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणा, खिलाड़ी से प्रशासक तक सफल यात्रा। निष्कर्ष: दिलीप तिर्की सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक आंदोलन है।
एक ऐसा नाम जिसने गांव की मिट्टी से उठकर दुनिया के मंच पर भारत का झंडा ऊंचा किया और अब उसी खेल को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लगे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, मेहनत, अनुशासन और जुनून से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।